नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम 2022 और 2023 में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई है उनमें करंट अफेयर से योजनाओं के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर हम एक साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम 80 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे जो कि अभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेट एग्जाम 8 जनवरी 2023 को प्रथम पारी और द्वितीय पारी में जो भी योजनाओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष घोषित की गई? मुख्यमंत्री राजनीर योजना दोस्तों 13 मार्च 2020 को घोषित की गई थी। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा और ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना, कौन सी योजना दोस्तों? पीएम वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो ये प्रतापगढ़ से किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है। उत्सव भोज योजना दोस्तों मिड डे मील योजना से संबंधित है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ, तो ये बलिया उत्तर प्रदेश से हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया है वो है मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, तो ये 2021 में प्रारंभ की गई है और इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित है, तो ये 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण से ये संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया है? ई मित्र एट होम योजना जयपुर और जोधपुर में शुरू की गई है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ है सेट का, उसमें पूछे गए हैं द्वितीय पारी में, राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी है। तो विधायक निधि बढ़ाकर दोस्तों 5 करोड़ कर दी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये 50,000 की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। नेक्स्ट है, राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की सहभागिता क्रमशः है। तो दोस्तों यहाँ पर केंद्र और राज्य का 50-50% है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य जैविक उद्यानों के वन्यजीवों को आमजन संस्था आदि को गोद देना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेकंड ग्रेड एग्जाम में जो पूछे गए हैं। पहला सवाल है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है, तो दोस्तों ये स्कूटी वितरण से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, यहाँ पर कौन सी योजना पूछी गई है दोस्तों? शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये 2019 में प्रारंभ की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित है, तो दोस्तों ये तो आप लोगों को पता होगा, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक कोचिंग है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आईसीटी के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित कर रहा है? तो दोस्तों ये NEGPA योजना क्रियान्वित कर रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? तो दोस्तों यहाँ पर 2 करोड़ पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट प्रावधान है, तो यहाँ पर बजट प्रावधान 800 करोड़ है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रक्षक परीक्षा में पूछे गए योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 11 दिसंबर को जो पेपर हुआ है, स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली योजना ने आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया है। तो स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली में 10 से 18 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 10 से 18 वर्ष की आयु। ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध है। यह क्वेश्चन भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। टीबी के मरीजों से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर रखा गया है, तो इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाओं बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए 55,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कौन सी योजना के तहत? शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन वापस घुमा के पूछ लिया गया है, टीबी वाला है, राजस्थान निक्षय संबल योजना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। रिप्स योजना का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों यहाँ पर रिप्स से आपको ये ध्यान रखना है, 2019 तो आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है यह है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर 70 पढ़ी जानी चाहिए, यानी 65 से इसको कितना कर दिया है? 70 कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है। तो दोस्तों बाल गोपाल योजना भी 2 से 3 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बाल गोपाल योजना का जो संबंध है वह कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर योजना के तहत HPCL ने, यह ध्यान रखना है दोस्तों आपने, HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है। तो ये कहाँ पर की है? ये सांचौर जालौर में की है। ऑप्शन ए यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है। तो मत्स्य संपदा योजना की अवधि दोस्तों 5 वर्ष है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है? वही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया है। स्कूल में बच्चों को दूध प्रदान करना, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? तो दोस्तों यहाँ पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना आरंभ की है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों ये कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और कब प्रारंभ की गई थी? 14 जून 2022 को। यहाँ पर वीडियो के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्वस्थ दरा खेतहरा नारा है। तो दोस्तों ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो कुसुम योजना के तहत भालोजी जयपुर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान के किस जिले में हाल ही में PM वाणी योजना का शुभारंभ हुआ? तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया है, प्रतापगढ़ में। ठीक है, अगला सवाल है राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये 1 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। जीवन धारा योजना का संबंध SC व ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत राजस्थान सरकार के मूल निवासियों को कन्या के जन्म पर 50,000 की सब्सिडी प्रदान करती है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना दोस्तों आपकी 2016 की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं या फिर 50,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है राजस्थान के पाली में बालिकाओं से संबंधित दाती सुमंगला योजना सरकार द्वारा 10 नवंबर 2010 को प्रारंभ की गई। कौन सी योजना है दोस्तों? दाती सुमंगला योजना। अब ये 2010 की योजना यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान रख सकते हो तो ध्यान रखना है, दाती सुमंगला योजना 10 नवंबर 2010। अगला सवाल है दोस्तों प्रयोगशाला में जो पूछे गए हैं भारत में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया। और यहाँ पर केंद्र का 75 और राजस्थान का जो है वो 25 है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 75-25। अगला सवाल है भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध दोस्तों परिवहन से है। ये आपको ध्यान रखना है, भारतमाला परियोजना। अगला सवाल है विकलांग बच्चों के लिए औपचारिक स्कूल में एकीकृत शिक्षा की योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये 1974 में शुरू की गई थी एकीकृत शिक्षा की योजना।
विकलांग बच्चों के लिए। कब शुरू की गई? 1974 में। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आरंभ किया गया। तो दोस्तों ये 1 मई 2021 को आरंभ किया गया था, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला सवाल है, आई स्टार्ट संबंधित है। आई स्टार्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित है, सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है। तो दोस्तों ये कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कौन सी? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है? तो राष्ट्रीय योजना के तहत कुल 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। और कब शुरू की गई? 2016 में शुरू की गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? तो दोस्तों ये अभी हमने डिस्कस किया, अनुप्रति योजना। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को 2019 से नोटिफाइड तथा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? दोस्तों 2019 में शुरू की गई है और ये 13 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से चलाया जा रहा है? तो दोस्तों ये 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किए योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर IM शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों डूंगरपुर को प्राप्त हुआ है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल है, परिवर्तन क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये दोस्तों 1978 में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है। अगला सवाल है, मई 2020 में भारत सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME क्षेत्र की मदद करने और उसे संभालने के लिए चैंपियंस पहल की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा कदम चैंपियंस पहल का सटीक रूप से निरूपण करता है? तो दोस्तों यहाँ पर सटीक रूप से जो निरूपण करता है वह यह एक प्रौद्योगिकी समर्थित नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है दोस्तों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने सीमा सुरक्षा बल BSF के सहयोग से जुलाई 2021 में जैसलमेर के किस उद्देश्य हेतु परियोजना बोल्ड का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों मरुस्थलीकरण को प्रतिबंध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन करना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में बस्ता मुक्त दिवस यानी नो बैग डे पहल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र योजना से संबंधित है? तो दोस्तों ये शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है, राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास योजना राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी कि RUIDP निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये 1998 में शुरू की गई थी। ठीक है, ये आपसे पूछी जा सकती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान ने राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना यानी वापस वही क्वेश्चन पूछा गया है RUIDP का समर्थन किया है? यहाँ पर पूछा गया है RUIDP, तो इसका समर्थन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है यानी कि एशियाई विकास बैंक ने। सो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, केंद्र सरकार के गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार और स्वच्छता की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया और इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने इस योजना में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त करने के लिए राज्य को सम्मानित किया है? तो यहाँ पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है राजस्थान ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना वर्ष 2013 से चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई है। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान उड़ान योजना वही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, सैनिटरी नैपकिन के निःशुल्क वितरण से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार की आस्था कार्ड योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है। आस्था कार्ड योजना का संबंध किससे है? दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने से। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नीतियों को किसानों को वितरित करने से संबंधित है? तो दोस्तों ये मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं को जिनकी आयु 55 से 60 वर्ष के बीच में है प्रति माह की पेंशन प्रदान की जा रही है। तो ये 750 रुपये की पेंशन प्रदान की जा रही है। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुषों को 4,000 और महिलाओं को 4,500 यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है स्वयं सिद्ध योजना किसके लिए है? तो स्वयं सिद्ध योजना दोस्तों संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय और पुनर्वास के लिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित कथनों को पढ़े और गलत विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है, ये कथन सही है। योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु होने पर और पूर्ण विकलांगता के लिए जोखिम राशि 2 लाख और आंशिक विकलांगता पर जोखिम राशि 1 लाख है, ये कथन भी आपका सही है। यह योजना सार्वत्रिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों या किसी अन्य सामान्य बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, ये वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका जो प्रीमियम 330 जिसे वार्षिक आधार पर जमा किया जाएगा, ये कथन गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला सवाल है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से संबंधित कथनों को पढ़े और गलत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों पहले चरण के तहत पहले से शामिल गांवों के निरंतर विकास के लिए प्रति रुपये 15 लाख के वित्त पोषण के अतिरिक्त दौर का एक घटक भी शामिल है, ये कथन गलत है। बाकी यहाँ पर जो तीनों कथन दिए हैं वो सही है। अगला सवाल है सहयोग योजना के तहत BPL परिवारों की लड़कियों के विवाह पर 2 लड़कियों तक को सहायता प्रदान की जाती है, इसमें सहायता राशि कितनी थी? तो इसमें सहायता राशि दोस्तों 20,000 है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। कौन सी योजना के तहत? सहयोग योजना के तहत। अगला सवाल है राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था 13 मार्च 2020 को शुरू हुई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। अगला सवाल है राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्र एवं राज्य वित्त पोषण का अनुपात है। तो दोस्तों यहाँ पर 60 और 40 इसका अनुपात है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई? तो ये विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार की जनता जल योजना निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित नहीं है? तो दोस्तों ये जयपुर, अजमेर, अलवर में संचालित है, बीकानेर में संचालित नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है राजस्थान सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित करने के लिए है? तो ये जो योजना है वो है शिक्षा सेतु योजना। कौन सी योजना है दोस्तों? शिक्षा सेतु योजना। अगला सवाल है कृषि उपज रहन ऋण योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को राज्य सरकार द्वारा उनके सिंचित उत्पाद पर कितना ऋण दिया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों 1.5 लाख का ऋण दिया जाएगा। अगला सवाल है राजस्थान सरकार की निम्न में से किस योजना के तहत किशोरियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन, दोस्तों वो दोबारा आ चुका है, IM शक्ति उड़ान योजना, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना के लिए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर अस्थि विसर्जन के लिए मृतक व्यक्ति के रिश्तेदारों के लिए हरिद्वार की 2 निःशुल्क टिकट की जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है राजस्थान सरकार की योजना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत 2022 में राजस्थान की गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए कितनी राशि प्रदान की जानी है? तो दोस्तों यहाँ पर 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जानी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। ठीक है। कौन सी योजना के तहत? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य है अनाथ के निकटतम रिश्तेदारों या किसी भी संस्थान को उनके पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान बैक टू वर्क योजना 2021 राजस्थान के निम्नलिखित लोगों में से किसकी मदद के लिए शुरू की गई है? तो दोस्तों बैक टू वर्क योजना महिलाओं के लिए शुरू की गई है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत BPL परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है यदि मुख्य सदस्य की बीमारी या दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर 30,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर IM शक्ति उड़ान योजना और साथ ही साथ जागृति कार्य वापस योजना भी शुरू की गई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 80 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं 2022-23 में। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।